गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 18, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और अभी हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव में आगे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले हमें बात करवाता हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने जैसे आपको ये सामने दिख रहा है द्विध्रुव की बात की थी, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू है, और एक हमने निकाला था इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक हमने निकाला था निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय बिंदु का फॉर्मूला आपके सामने है 2kp बटा आर क्यूब, और निरक्षीय का भी आपके सामने है kp बटा आर क्यूब। और आपने p निकाला, p बराबर क्या होता है q अपॉन 2a, क्या होता है q अपॉन 2a, ये भी आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। न्यूमेरिकल कौन सा है देख लो बच्चों, अभी मैं न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पे लेके जाता हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल है, दो आवेश प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको दिख रहा होगा, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और बिंदु P जो द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक निरक्ष पर 15 सेंटीमीटर पर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये दोनों सवाल अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या है सॉल्व करने हैं, जिसको मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं आके खाली पेज पे इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, पर हम नए पेज पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक आवेश है माइनस क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू और दूसरा क्या है प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी को ले लिया 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर कितना हो गया, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर। फिर हमको आगे क्या बोला है, आगे हमको बोला है इसका जो केंद्र है, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, और स्मॉल आर कितना है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, और एक बिंदु का निरक्ष पर है। ये बिंदु कौन सा है Q है, और ये दूरी भी कितनी है, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। Q का मान कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, या 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो सबसे पहले निकालता हूं E अक्षीय। फॉर्मूला क्या होता है 2kp बटा आर क्यूब। सूत्र क्या होता है 2kp बटा आर क्यूब। तो रखते हैं वैल्यू 2k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9। p हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। p बराबर क्या होता है q इंटू 2a। क्या होता है q इंटू 2a। q कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, और d कितना है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो कितना हो गया 10 पंजे कितना हो गया 50, 50 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम मीटर। कितना आ गया 50 इंटू 10 की घात माइनस 9। तो यहाँ लिखेंगे 50 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा क्या बोला है 15 सेंटीमीटर। आर कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की घात माइनस 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब 2 इंटू 50 क्या है 100, 100 इंटू 9 कितना हो गया 900, और ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, बटा 15 की घात कितनी 3 इंटू 10 की घात माइनस 6। 2 का कितना होगा माइनस से ऊपर जाएगा 900 इंटू 10 की घात 6 बटा 15 का क्यूब, और मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। आंसर क्या आएगा धनात्मक बिंदु पर, देखो अभी बताता हूँ क्या आएगा। यहाँ पर आंसर दिख रहा है 2.67 इंटू 10 की घात 5। आंसर क्या आएगा 2.67
इंटू 10 की घात कितनी है 5, ये आपका आंसर है, ध्यान रखना अक्षीय बिंदु पर। और अगर मैं निरक्ष की बात करूं, किसकी बात करूं, निरक्षीय बिंदु की बात करूं, नए पेज पे करते हैं। ये निरक्ष का सूत्र क्या होता है, Kp/r³। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपने जो अक्षीय का कैलकुलेट किया है उससे 2 को डिवाइड कर लो। अक्षीय वाला आपने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर देख लो, ठीक है। यहाँ पर आगे आपके फॉर्मूले में देख रहे होगे, आगे आप लोगों ने 2 लगाया, वहां पर 2 नहीं आता है तो डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 900 इंटू 10 की घात 6 बटा 15 की घात 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा लिख लेते हैं। यहाँ पे k का मान कितना है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू p का मान कितना है, p का मान 50 इंटू 10 की घात कितना है -9 बटा r, आपको पता है 0.15 की घात 3 या 15 इंटू 10 की घात -2। इसको लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिखेंगे 15 इंटू 10 की घात -2। क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10 की घात -2। एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, 15 इंटू 10 की घात -2 का होल क्यूब, ठीक है ना। इसमें उसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ कितना था 2 किया था, इसमें 2 नहीं आता, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 450 इंटू 10 की घात 6 बटा क्या आएगा 15 का क्यूब, और मात्रा क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग इन सवालों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को क्या किया, सॉल्व किया, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपको एक न्यूमेरिकल और शायद आई थिंक मिल जाएगा, आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अभी से आई थिंक न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स मतलब और करवाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक नए टॉपिक को लेके चलते हैं। टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। अभी हमने न्यूमेरिकल कर दिया, अभी मैं नया टॉपिक करवा रहा हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ये अपना नया टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं। अब तक हमने डाइपोल की बात की, डाइपोल किस प्रकार से अपना क्षेत्र बनाता है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं डाइपोल को एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखूंगा तब क्या होगा, उसकी बात करेंगे। देखो अब तक यहाँ पे आपको मैं चीज बताऊं, अब तक हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से डाइपोल अपना क्या करता है, क्षेत्र बनाता है। पर अगर मैं डाइपोल को बाहरी क्षेत्र में रखूं, बाहरी क्षेत्र में रखूं तब वो कैसे बिहेव करेगा, क्या सब होगा, उसकी चर्चा अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूं। देखो यहाँ पे लिख जाएगा आपको, माना कि एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है 2a है, ई तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। मैं डायग्राम बना के इसको आपको बताता हूं। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप की जरूरत पड़ेगी, लाइन की। जैसे हमारे पास ये इस प्रकार से ये एक विद्युत क्षेत्र बना देता हूं। एक सेकेंड, मैं सीधा एक विद्युत क्षेत्र बनाता हूं। एक सेकेंड इरेज करके मैं सीधा विद्युत क्षेत्र ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसको। अब हम बात करते हैं, ये इस तरह से देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। अभी एक और ले लेता हूँ। देखो डायग्राम को जितना अच्छा हम लोग बनाएंगे उतना ही हमें फायदा होगा। अभी मैं आप लोगों के लिए इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूँ पूरा। हमारे पास इस तरह से
ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। जब समांतर लाइनें होती है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान। क्या बोला है कि इस विद्युत क्षेत्र, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ई। कितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू ई है। इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, हमारे सामने ई है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव को रखा। किसको रखा, एक द्विध्रुव को हमने यहाँ पर रखा है। थोड़ा सा बदले, इस द्विध्रुव को मैंने देखो यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ है प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इस तरह से हमने द्विध्रुव को यहाँ पर क्या किया है, रखा है। ये द्विध्रुव यहाँ रखा हुआ है और ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण विद्युत क्षेत्र के साथ। क्योंकि P की दिशा क्या है, ये जो दिशा है वो किसकी है, P की है। P की दिशा हमेशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई। जो अपनी हेडिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे आते देखो क्या बोला है, द्विध्रुव के आवेशों पर, देखो डायग्राम आपको दिख गया होगा। यहाँ पर द्विध्रुव के आवेशों पर क्यूई बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जिससे परिणामी बल शून्य हो जाता है। देखो अब समझो, जैसे अभी मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, ब्लू इंक ले रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा डार्क ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आगे। जैसे प्लस पे बल हमेशा कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये बल लगा प्लस के ऊपर। और माइनस पे बल कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, माइनस पे। प्लस पे जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, Q इंटू ई। माइनस पे लग रहा है उसका मान कितना है, Q इंटू ई। F प्लस का परिमाण व F माइनस का परिमाण क्या है, समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कि जितना फोर्स इस प्लस पे लग रहा है उतना ही फोर्स किस पे लग रहा है, इस माइनस पे लग रहा है। दोनों फोर्स परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है। अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना। आगे आ जाओ, देखो तो इसका मतलब लगने वाला बल, परिणामी बल कितना हो गया, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, परिणामी बल कितना होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, इस लाइन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देना कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। देखो यहां लिख लेता हूं मैं कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर परिणामी बल कितना हो जाता है, F कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पर दोनों बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं, इन दोनों बलों की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये इस बल की क्रिया रेखा है। मैं ड्रॉ कराऊं ना डॉटेड, ये इस बल की क्या है, क्रिया रेखा है। और इसकी बात करें, ये इस बल की क्रिया रेखा है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा, या इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, या इसको बोलते हैं क्रिया रेखा। दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण दोनों बल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आघूर्ण का। किसका निर्माण करते हैं, आघूर्ण का निर्माण करते हैं। आगे देखो, नोट्स में चलते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूं। द्विध्रुव पर इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है, अतः यह एक बलागुण आरोपित होता है। क्या करते हैं, बलागुण बनाते हैं। देखो यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ डायग्राम के अंदर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लस वाला, माइनस वाला,
और बला गुण क्या होगा, ये जो बल है, बल इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी। देखो यहाँ पर क्लियर नोट्स में लिखा हुआ है क्या होता है, बला गुण कैसे निकालते हैं। देखो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख लो इधर। किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल समान है इसलिए किसी एक बल का परिणाम तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब यहाँ देखो डायग्राम है, देखो इसी डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो ना, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस थोड़ा डार्क कर लेता हूँ इनको। ये इस बल की क्रिया रेखा है और ये इस बल की क्रिया रेखा है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, x है। कैसे कैलकुलेट की, ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों कोण कितने, थीटा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इधर हम बात करें, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा, थोड़ा सा डाल करता हूं, मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना मान लिया, x, और कर्ण कितना मान लिया 2a, क्योंकि यहाँ पर ये दूरी कितनी है, ये वाली 2a, और ये दूरी कितनी है, x है। तो x बराबर क्या आ गया, 2a साइन थीटा। तो दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2a साइन थीटा। आगे देखो, सॉल्व करते हैं। यह आ गया, टॉर्क बराबर क्या हो गया, F इंटू एक्स। F कितना है, बल, Q इंटू ई, दूरी कितनी है, 2a साइन थीटा। 2a इंटू Q, 2a इंटू Q बराबर कितना हो गया, ये 2a है, P। तो ये आ गया P E साइन थीटा। आपको पता है टॉ भी सदिश है, P भी सदिश है, E भी सदिश है, तो इसको मैंने किस रूप में रख लिया, सदिश रूप में। और इसकी दिशा हमेशा दोनों को मिलाने वाले तल की क्या होती है, लंबवत होती है। ये आपको ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया, बला गुण का सूत्र कितना होता है, P साइन थीटा। यह बला गुण के कारण द्विध्रुव क्या करता है, घूमता है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसको मैं अभी डिस्कस करवाने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को, देखो यहाँ देखो, अभी हम लोगों ने बात की जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा शेप बन गया, मैं शेप को थोड़ा सा इधर में पहले इसको इरेज कर लूं। देखो अभी जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं आपको लिख लेता हूं। हमारे टॉ का फॉर्मूला क्या आया, पी ई साइन थीटा, यह आया टॉ का फॉर्मूला। अभी मैं सबसे पहले देखो, हमारे पास जैसे ये एक तरह का ठीक है, थोड़ा ये शेप के कारण थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, यहां पर जो थीटा है ना, ये थीटा क्या है, ये थीटा है P व E के मध्य का कोण। P सदिश व, ये P सदिश व E सदिश के मध्य का कोण, P सदिश व E सदिश के मध्य का कोण। अब देखो, यदि थीटा कितना हो, 0 डिग्री, थीटा कितना हो, थीटा हो 0 डिग्री। यहां अभी मैं आपको कर लेता हूं, थीटा कितना हो, थीटा हो 0 डिग्री।
0 डिग्री का मतलब है यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू। इस केस में टॉर्क का मान क्या होगा, 0 होगा। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था। क्या कहते हैं इसको, स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझना मेरी बात, क्या कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था, क्योंकि इस केस में अगर मैं क्या है इस द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाऊंगा ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझना ये ऐसा है, इस मेरा आपको पेन दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे से, इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया ये वापस इस शेप में आ जाएगा। देखो ये जैसे है ना, ये इसको घुमाऊंगा ना थोड़ा सा, ये क्या होगा वापस इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, वापस इस डायरेक्शन में आएगा। और अगले केस में अगर थीटा मैं कितना ले लूं, 180 डिग्री, कितना ले लूं मैं थीटा, 180 डिग्री। देखो अगला केस, थीटा कितना हो, 180 डिग्री। मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा माइनस क्यू, यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां होगा प्लस क्यू, और इस साइड क्या होगा माइनस क्यू। समझना थीटा कितना लिया मैंने इस बार, थीटा ले लिया है 180 डिग्री। ध्यान रखना क्योंकि P की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस। इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। पर ये कैसी अवस्था है, अस्थायी साम्य अवस्था। कैसी, अस्थायी साम्य अवस्था। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में अगर मैं इसको घुमाता हूं ना तो वापस इस अवस्था में नहीं आते, ये जाएगा इधर और ये आएगा उधर। मतलब थोड़ा सा घुमाने पर ये वापस स्थायी साम्य अवस्था की ओर 0 डिग्री वाले कोण की ओर आएंगे, जबकि अगर मैं 0 से घुमाता हूं तो पुनः वापस अपनी स्थायी साम्य अवस्था में ही आते हैं। तो ये आपको मेन डिफरेंस क्या करना है दोनों में, ध्यान रखना है। स्थायी साम्य अवस्था क्या होती है, अस्थायी साम्य अवस्था क्या होती है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हमें इसको समझना है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। और अगर यदि असमान विद्युत क्षेत्र होता, कैसा विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। अब तक हमने जो बात की वो विद्युत क्षेत्र कैसा था, समान था। अभी हम बात कर रहे हैं असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र में बल भी क्या होता, अलग अलग। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण दोनों लगते। बल के कारण द्विध्रुव क्या करता, आगे की ओर विस्थापित होता, और बलागुण के कारण क्या करता, घूर्णन गति करता। क्यों लगेंगे, देखो इधर मैं और दिखाता हूं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पे करूं, अलग अलग विद्युत क्षेत्र है। यहाँ बल कुछ और होगा, यहाँ बल कुछ और होगा, तो नेट बल कभी भी 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आपके सामने नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भले ले सकते हैं, ध्यान रखना क्लियर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें देखो क्या बोला है, द्विध्रुव पर एक परिणामी बल लगता है, द्विध्रुव पर एक परिणामी बल लगता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तथा परिणामी बलागुण भी होता है। दोनों कंडीशन आपको आपके सामने दिख रही है, ध्यान रखना। इस तरह से आपको ये बात क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आज इतना ही बात करते हैं। ध्यान रखना ये सारी बात हम लोगों ने की, और अगले चैप्टर के अंदर में, अगले क्लास के अंदर में आपको बताऊंगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब लगभग 3 या 4 लेक्चर में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं यही कोशिश करता हूँ, काफी लोग बोलते हैं सर लैपटॉप पे, किसी को बोर्ड के ऊपर, मैं लैपटॉप पे बना रहा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम समय में मिले, कि हमारी 20 मिनट 25 मिनट की क्लास में मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकूं। इसलिए मैंने 25 से 30 हजार का खर्चा करके आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटी की है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।